And welcome back to my channel. Vlog is for Corbett National Park Safari. Corbett National Park established in 1936, which was one of the first national park and one of the famous in tiger reserve all over the world. One of the oldest tiger reserve in India, and it is considered to be the one of the best safari zone in Uttarakhand. The route of this park is very beautiful and attractive. This park consists of aesthetic natural beauty which attracts the tourists all over the world. It consists of different types of birds, wild elephants, leopard, bears, deer, gharials and many more wild animals over here. Corbett National Park is very much adventurous. It consists of elephant zones and it is divided into three zones like Dhikala, Fato and Jharna. So I opted for Fato zone this time. सफारी करने के दो टाइमिंग होते हैं, एक मॉर्निंग होता है, एक इवनिंग होता है और जिसमें ज़्यादा चांसेस होते हैं एनिमल के दिखने के, क्योंकि ये एक ऐसा टाइम होता है जिसमें जानवर आपको खाने की तलाश में बाहर आते हैं या खाना खा के वापस जंगल के अंदर जाते हैं. सो यू कैन एंजॉय द ब्यूटी एट बोथ ऑफ दिस टाइम ऑफ वाइल्ड लाइफ. मेरा नाम सविता है. आपकी गाइड. आपकी एंट्री हो रखी है हमारे फाटो जोन में. आपका बहुत बहुत स्वागत है. ये साल के पेड़ है. अच्छा. तो ये छोटे जो दिख रहे हैं ये रोहनी के पेड़ है, जिसे सिंदूरी पेड़ भी कहा जाता है. एलिफेंट का फेवरेट फूड है और द विलेज फेवरेट है ये. तो इससे क्या होता है, पहले जो हमारी वुमेन्स होती थी ना, तो इसी का सिंदूर बना के यूज करती थी. इसकी तासीर ठंडी होती है, दिमाग को थोड़ा शांत रखती है. एलिफेंट भी इसीलिए खाता है इसको, इसकी तासीर ठंडी होती है, वो भी थोड़ा गर्म मिजाज का होता है. तो अब पहले से ही जो फाइट होते चाहते हैं कि हम क्या कहते हैं इसको खाएंगे, ये हमारा खाना बिगाड़ रही है होते हैं. अच्छा. और वो इसको सिंदूर के तौर पे इसके सीड्स जो है लेने के लिए आती है. अच्छा, अभी भी आती है यहाँ पे? नहीं, अब नहीं आती. अब तो बैन हो गया थोड़ा सा. अब तो आर्टिफिशियल आ गया है, नए डिजाइन के आने लगे सिंदूर भी. तो अब तो नहीं है, लेकिन पहले इससे जाते हैं उससे आना भी पड़ जाता है. अच्छा. डिपेंड करता है मूवमेंट पे. ऐसा नहीं है कि किसी को नहीं दिखा और किसी को कुछ भी दिख सकता है और किसी को कुछ भी नहीं दिख सकता है. कुछ भी नहीं दिख सकता, डिपेंड करता है. तो फॉरेस्ट. कोशिश हम अपना बेस्ट देंगे आपको. जी भैया, अपना 100% देंगे. बाकी आपका लग है. बस सियोरिटी नहीं है कि हाँ दिखेगा ही दिखेगा. जंगल है, जंगल को एंजॉय करनी चाहिए. बात है जंगल बेसिकली एंजॉय करे लाइफ, जंगल लाइफ. माइंड सेट करके नहीं आना चाहिए कि हमें टाइगर भी देखना है. आप जंगल देखिए, आपको वाइल्ड लाइफ खुद दिख जाएगी. ये ज़्यादातर कुछ आंधी से टूट रखे हैं, आंधी तूफान से. कुछ क्या होता है, एलिफेंट तोड़ देता है. उसके छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, तो ऊपर पत्तियों तक नहीं पहुंच पाते, तो वो क्या करता है नीचे से पेड़ को गिरा देता है, फिर उसके बच्चे जो है पत्तियों को खा लेते हैं. टोटल कितना बॉडी स्पीशीज है यहाँ पे? बॉडी स्पीशीज सर 300 प्लस है. वाटर बॉडीज है इधर? वाटर बॉडीज है सर, क्योंकि ये जो हमारा फॉरेस्ट है जिस जोन में हम घूम रहे हैं, विथआउट रिवर है. ऐसी कोई रिवर नहीं है जो प्रॉपर पूरे साल भर बहती रहे. तो इसमें क्या है, जंगल के अंदर वेटलैंड है. एक्चुअली में क्या है ना सर, कुछ नेचुरल वाटर पॉइंट है और कुछ क्या है मैन मेड है. उन्हीं के पास में हम वेट करते हैं
क्योंकि एनिमल्स की सबसे ज्यादा नीड क्या है, खाना और पीना, पानी है ना। हाँ। तो पीने के अब ऐसा मौसम चल रहा है कि इस समय पे ज़्यादा प्यास लगती है, और टाइगर की बॉडी तो ऐसी होती है, कच्चा मांस खाने के कारण ज़्यादा बॉडी हीट करती है, हाँ, है कि नहीं। हाँ। तो डियर्स को क्रॉस कर रहे हैं ना, ये देखिए। हाँ दिख रहे हैं? डियर टाइगर है, लेपर्ड की है, वाइल्ड टाइगर। हाँ बाकी डियर्स में 3 स्पीसीज हैं। आवाज़ आ सांबर रही है। डियर एशिया का सबसे बड़ा डियर, अभी जो हमने देखा स्पॉटेड डियर, हाँ। और उस सबसे छोटा डियर होता है वार्किंग डियर, जिसको काकड़ी है। हाँ। इंडियन गोल्डन जैगोल है, और 300 प्लस बर्ड स्पेसीज है। कुछ माइग्रेट करके यहाँ आती भी है, कुछ चली भी जाती हैं। ओके। जैसे कि अभी विंटर सीजन था, तो साइबेरिया से डक यहाँ आते हैं। वो क्या प्रेजेंट करते हैं, रहते हैं यहाँ पर, फिर जो है आते 100 की तादाद में है, 200-300 की तादाद से वापस जाते हैं। डक के लिए तो वाटर बॉडी चाहिए ना। जी, वाटर बॉडी, जैसे कि हमारा यहाँ पर वो हो गया ना, ये डाम हो गया, थोड़ा ये क्या कहते हैं, नदियाँ वगैरह हो गई जो साल वक्त लगती है ना, तो साइबेरिया की तरफ या और देशों में क्या होता है ना, इस समय बर्फ जम जाती थी, बर्फ उसके ठंडों के समय में ना, तो वो यहाँ आ जाते हैं। अभी क्या कहते हैं, राजस्थान से ग्रीन वीगन एक बर्ड्स होती है ना, ग्रीन कलर की, वो आ रखी है। और क्या कहते ग्रीन हैं, फीडर तो इधर ही की है, इंडिया की है ना। इसी समय ईगल सर, ईगल में 4 स्पीसीज है यहाँ पर ईगल की, जो सरपट ईगल है, और ब्लैक नेक्ड ईगल है, और भी ईगल है। और बेसिकली टाइगर देखना ही पर्पस नहीं होता हर टाइम सफारी का। आप जंगल लाइफ को अंदर से एक्सप्लोर करिए, उसको एहसास करिए, उसकी खूबसूरती और ब्यूटी के अपना ही एक एहसास होता है, विच कैन नॉट बी एक्सप्लेन, और जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं कभी टाइगर देखने के पर्पस से नहीं जाती, आई जस्ट लाइक टू एक्सप्लोर द ब्यूटी ऑफ जंगल। ये खूबसूरत फाटो जोन का जंगल एरिया है, जहाँ की आपको बहुत ही खूबसूरत व्यू देखने को नज़र आता है। बारिश के टाइम ये सारे तीनों जोन, ढिकाला, झरना एंड फाटो हमेशा बंद किए जाते हैं, क्योंकि रिवर फ्लो इतना होता है कि अंदर गाड़ियाँ बहने का भी डर होता है। सो यू आर नॉट अलाउ इनसाइड ड्यूरिंग मानसून सीजन। और आप जंगल के अंदर सफारी करते हैं तो आप एक अलार्म कॉल भी सुनते हैं, जो कि डियर्स, बर्ड वगैरह देते हैं एक दूसरे को अलर्ट करने के लिए, जैसे कि कहीं पे लेपर्ड या टाइगर आसपास होता है, सो उसे अलार्म कॉल कहते हैं। दैट इज़ बहुत अच्छा उनका कम्युनिकेशन का एक तरीका होता है अपने आप को अलर्ट करने के लिए। This view is very beautiful. I am seeing from little far the deers are grazing grass, and which is looking so beautiful. और जो सफारी का जोन है फाटो, ये भी आपको रामनगर के एरिया में उत्तराखंड में मिलेगा आराम से देखने को। It's looking so beautiful. This is the pond inside the jungle where most of the wild animals come over here for drinking water during summer season and winter season. लकीली जब मैं यहाँ पहुँची तो मुझे एक एलिफेंट मिल गया रास्ते में, और बहुत ही प्यारा लगा इसको देख के।
सफारी का मज़ा तभी होता है जब आप वहाँ पे रहते हैं, ठहरते हैं। एंड आपको रामनगर में काफ़ी सारे रिज़ॉर्ट्स भी मिलेंगे बहुत अच्छे जो आपकी सफारी के मज़े को और इन्हेंस कर देंगे। For this elegant resort which is one of the beautiful resort of रामनगर and which is very much जो हमारा फाटो रेंज था वो इससे काफ़ी नियर बाय था। एंड जब आप सफारी के लिए प्लान करते हैं तो आपका जो जिप्सी होता है वो यहीं से आपको लेके जाता है रेंज में, और जो कि बहुत एडवेंचरस और बहुत मज़ेदार होता है। This resort is one of the memorable resort of my journey which make my journey so beautiful and so adventurous.